एक मिनट सर, आप कौन से वाले पे हैं? एक मिनट, अभिलाषा वाले पे मैं करता हूँ आपके नाम से जो था। जी सर, आपको होस्ट है। सर सुप्रभात। जय श्री राम। जैसे। पूरी वाव एकेडमी के जितने भी सदस्य ज्वाइन किए हैं सबको मेरा सादर नमस्कार और जय जोहार। मैं छत्तीसगढ़ से प्रवेश शर्मा, टीम मेराकल एक्वा नीरज तिवारी सर की टीम है यहाँ पे, उसका मैं एक योद्धा हूँ। और परिहार सर से प्रेरणा लेते रहते हैं हम लोग, रोज सवेरे इनको सुनते हैं, आप सबको भी रोज सुबह सुनते ही हैं। आज हम फॉर्चुनेट हैं कि हाड़ा सर ने हमको इस योग्य समझा भी, और पहली बार शायद मेरे जानकारी में ऐसा हो रहा है कि पूरा परिवार आज हमारा जूम मीटिंग में आने वाला है। सर, किसी भी शक्ति की जो धुरी है उसकी जो केंद्र बिंदु होता है वो नारी होती है। नारी के बिना कुछ संभव है नहीं। हमने पिछले शंखनाद में हाड़ा सर के भी मैडम को सुना था, दादा की वाइफ जो हमारी भाभी हैं आदरणीय उनको भी सुना था, प्रधान सर वाली भाभी को भी सुना था। और ये समझा कि केंद्र जो है सबकी शक्ति का जो ऊर्जा क्षेत्र है, जो केंद्र बिंदु है वो उनके घर से ही उद्भूत हो रहा था, और मैं भी इससे अछूता नहीं हूँ। तो आज का ये जो हमारा सेशन है उसकी शुरुआत भी उसी नारी शक्ति से होगी जहां से मुझे भी प्रेरणा मिलती है, जहां से मुझे भी ऊर्जा मिलती है। और ऐसा कहा भी जाता है सर कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इन पंक्तियों के साथ में मैं अपने जो मेरी ऊर्जा के बिंदु है उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक पल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो अवनी और अंबर तल में। इसके साथ में मैं मंच कुछ समय के लिए अपनी धर्म पत्नी अभिलाषा शर्मा को सौंपता हूँ। वाह, क्या बात है। वेलकम आप मैम। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अभिलाषा शर्मा और वाव एकेडमी के लिए चंद लाइनों के साथ मैं अपने शब्दों की शुरुआत करना चाहूंगी। सुंदर सुंदर साज सजाने को सुंदर साज सुंदर सुर। सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, और सीखे परिंदों को बाज बनाते हैं। चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाते हैं। बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, अरे ये तो कच्ची ईंटों से ताज बनाते हैं। और मैं पूरी वॉव एकेडमी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ हाड़ा सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। तो आज जो सेशन है उसकी शुरुआत में एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक महात्मा जी रहते हैं और वो निकले रहते हैं हिमालय जाने के लिए। तब तक रास्ते में उन्हें थोड़ी दूर चलते हैं और आंधी पानी ये सब का सामना करना पड़ता है। सोचते हैं क्यों ना कहीं पे मैं विश्राम कर लेता हूँ, और जैसे ही बारिश और आंधी थमेगी तो मैं आगे निकलूंगा। पास में उनको एक मकान दिखता है जहाँ पे एक जोड़ा रहता है, और वो जैसे ही महात्मा जी वहां जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो वे निकलते हैं बाहर। महात्मा जी को देख के काफी खुश हो जाते हैं कि क्यों ना, अरे हम कितने भाग्यवान है कि महात्मा जी हमारे यहाँ पहुंचे हैं। और वो महात्मा जी का स्वागत सत्कार करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, और थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं कि थोड़ा आशीर्वाद हमें भी मिल जाए। जैसे ही वो बैठते हैं तो महात्मा जी सामान्य रूप से पूछते हैं कि आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी है, घर का गुजारा कैसे चलता है। और महात्मा जी की बातें सुन के जो हस्बैंड रहते हैं वो बताते हैं कि कुछ नहीं महात्मा जी, हमारे पास एक गाय है, दूध देती है, गुजारा चलता है। पास में खड़ी रहती है उनकी वाइफ। फिर सोचते हैं कि आजकल तो इतना मॉडर्न युग है, लेडीज भी आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। वो उनसे पूछते हैं, अच्छा माता जी आप बताइए, आप क्या काम करती हैं? तो वो बोलती हैं, कुछ नहीं महात्मा जी, घर में गाय है, दूध देती है, गुजारा चलता है। और जैसे ही महात्मा जी दोनों का गुजारा चलता है सुनते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब हम विश्राम करेंगे, हमें नींद आ रही है। दोनों हस्बैंड वाइफ जाते हैं, महात्मा जी को अच्छे से उनका आदर सत्कार करके प्रणाम करके सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं 4-5 बजे, और जैसे ही उठते हैं और जाते हैं देखते हैं महात्मा जी तो रहते ही नहीं है घर पे। और महात्मा जी को जैसे नहीं देखते तो सोचते हैं, अरे महात्मा जी ने सुबह सुबह यहाँ से प्रस्थान कर गए और हमें कुछ बताया भी नहीं। लेकिन
जब वो दैनिक दिनचर्या शुरू करने जाते हैं और साथ में जैसे ही वो दैनिक दिनचर्या के लिए जाते हैं तो उनकी जो गाय रहती है वो दिखती नहीं है, क्योंकि महात्मा जी उसे ले गए रहते हैं। तो जैसे उनको ये लगता है कि आजकल के टाइम पे हमें किसी के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहिए। महात्मा जी जो रहते हैं वो तो उनको हमें विश्राम कराए, भोजन कराए और साथ में वो हमारी गाय भी ले गए। अब हम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? रोजी रोटी का बात जैसे आता है उनके दिमाग में, क्योंकि उनकी तो गाय थी, दूध देती थी और गुजारा चलता था। इतना ही होने के बाद थोड़े दिन रोना धोना किए कि हम सब काम क्या करें। महात्मा जी भी जो थे वो यहाँ आए नहीं, हमने उनका सेवा किया और हमारी गाय भी ले गए। थोड़े दिन दिन बीतते हैं तो वे सोचते हैं कि क्यों ना हम अपना नॉलेज बढ़ाएं, क्योंकि जो ज्ञान रहता है ना उसे कोई चुरा नहीं सकता। वैसे वो सोचते हैं कि हमारे पास छोटी सी जमीन है, हम अपना खेती बाड़ी करेंगे और अपने जो दिनचर्या है, जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करते हैं, उस काम पे ध्यान देते हैं। धीरे धीरे ऐसा होता है कि उनकी जो दिनचर्या रहती है ना, दैनिक जो उनका आय रहता है उसमें दिन दुगनी रात चौगनी और ज्यादा वृद्धि होती है। तब उन्हें एक बात ध्यान आती है कि जो महात्मा जी थे, अगर वो उस रात को आए नहीं रहते और अगर वो गाय को ले गए नहीं रहते, तो शायद वे कभी भी अपना जो काम है, जो अपनी आय है वो बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में थे। और जैसे ही महात्मा जी आते हैं, देखते हैं इतना खेत लहलहा रहा है, दूर से वो महात्मा जी को देखते देखते हैं जोड़े और दौड़ के जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, बोलते हैं धन्यवाद प्रभु कि आप उस दिन अगर हमारी गाय नहीं ले जाते तो हमारे पास गाय रहती, दूध देती और हमारा गुजारा चलता। और ये सेम जो ये कहानी है, इसका सार ये मुझे लगता है कि हर की लाइफ में हर कोई बिजनेस कर रहा है, हर कोई नौकरी कर रहा है, उसकी आय हो रही है, वो अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन जो ये कैंगन डिवाइस है ना, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये जो वॉर टीम है, ये महात्मा के रूप में हम सबके जीवन में आई है, जो हमारे साथ में और एक्टिव हमको कर रही है कि आप अलग जो भी काम है उसे करिए और साथ साथ अपनी शौक को, अपने जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कीजिए। और एक चीज और बोलना चाहूंगी मैं, कि जैसे हमेशा बोला जाता है ना कि हम जब नौकरी या किसी चीज से पैसे कमाते हैं, व्यापार से पैसे कमाते हैं, तो हम सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। और जो पिता रहते हैं उनसे हम, जो हमें जो पैसे मिलते हैं या जब हम पिताजी से लेते हैं ना, तो उनसे हम अपना शौक पूरा करते हैं। वैसे ही ना, मैं हमेशा कैंगन, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई माँ गंगा का रूप बताते हैं, लेकिन जो इसका बिजनेस प्लान है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पिता के समान है। क्योंकि हम अपना जो भी शौक पूरा करते हैं ना, वो इसके बिजनेस प्लान के साथ ही कर सकते हैं। तो मैं अपने शब्द को इसी के साथ देना चाहूंगी इनको, और आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे सर। धन्यवाद। तो वाह, गाय थी, थैंक यू मैम। दूध दे रही थी, गुजारा चल रहा था। लेकिन बताने का पर्पस यही है कि जो भी जिस काम में लगा हुआ है, बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं और हमारी एक अर्निंग सोर्स ऑलरेडी है। लेकिन जब कैंगन हमारे जीवन में आया और उसने एक ऐसी एनर्जी हमको दे दी है जिसका कोई सानी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई और दूसरा रास्ता हम ऐसा ढूंढ नहीं पाते हैं, नहीं देख सकते हैं, जो हमको इतना लाभान्वित करता हो हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, आशीर्वाद के क्षेत्र में, पुण्य कमाने के क्षेत्र में। कैंगन सबसे अलग चीज है, जिसके कारण आज हम आप सब यह एक नए माहौल में, नई प्रथा के साथ में जुड़ते हैं। तो इसी के साथ में अगली जो प्रस्तुति है, उसके बाद फिर मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूंगा, अपनी बातें रखना शुरू करूंगा फॉलो अप पे। मैं अपनी बड़ी बिटिया ऋषिता शर्मा को बुला रहा हूँ। द सीक्रेट, रॉन्डाबन जी की जो बुक है, उस पे वो अपने कुछ शेयर्स, कुछ टिप्स अपना साझा करेंगी। ऋषिता शर्मा। वेलकम शर्मा मैम। क्या बात, बहुत बढ़िया। छिपाए बैठे थे राज, छिपाए बैठे थे राज, चलो आज खोल देते हैं। छिपाए बैठे थे राज, चलो आज खोल देते हैं। आप सभी अपने हैं और अपनों से हम हर बात बोल देते हैं। आप सभी वाव एकेडमी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ऋषिता शर्मा, और आज जिस टॉपिक पे मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ वो एक ऐसी किताब के बारे में है जिसने दुनिया भर में सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में
पॉजिटिव चेंज आ दिया है। उस किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसकी राइटर है रोंडा बर्न। आप में से बहुत लोगों ने ये किताब पढ़ी होगी, कुछ पहली बार इसका नाम सुन रहे हो या फिर कुछ इसके बारे में सुने हो। लेकिन इस किताब में कही गई और लिखी गई बातों को हम और आप हर पल जीते रहते हैं। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी को बहुत याद करते हैं और अचानक उसका कॉल आ जाता है, तो हम उसे बताते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम्हारा कॉल आ गया, अभी मैं तुमको याद ही कर रही थी। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको कुछ लाइंस बताऊंगी जो आपको आपके बचपन में ले जाएंगी। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये प्रसंग माता द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच के है, जिसमें देवी द्रौपदी और साड़ी का जो कॉम्बिनेशन है उसको अलग अलग कर पाना बहुत ही कठिन है। ठीक इसी तरह द सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उसको भी अलग अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि आज आप जैसे भी हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, ये सब कुछ आपके प्रायर थॉट्स का ही रिजल्ट है। अब हम चलते हैं कि द सीक्रेट को यूज कैसे करना है। तो आप में से बहुत लोगों ने अलादीन की कहानी सुनी होगी। एक अलादीन था, उसके पास एक जादुई चिराग रहता है। वो उस अलादीन से जो भी मांगता है वो उसे मिल जाता है। तो ठीक इसी तरह अलादीन के जैसे ही जैसे चिराग हमारी लाइफ में भी है, जिसे हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड, संसार, ईश्वर, खुदा, गॉड, इन सब के नाम से जानते हैं। और आप इस जिन से जो भी मांगेंगे ना, वो आपको ला कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप टू यूज द सीक्रेट इज आस्क। मैं इसको आगे एलेबोरेट करूंगी। सेकेंड इज बिलीव, भरोसा कीजिए। और थर्ड है रिसीव, प्राप्त कीजिए। स्टेप नंबर 1, आस्क। आपको मांगना है, आपको आपकी जो भी इच्छा है आपको मांगना है। आपको स्पेसिफिक होकर मांगना है। एक छोटी सी मैं आपके सामने कहानी रखना चाहूंगी। एक बार भक्त की भक्ति देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो उसके घर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्वर्ग की एक यात्रा कराता हूँ। तो भक्त बोलता है कि हाँ भगवान, चलिए, मेरे को तो जाना है, पर बिना मरे जा सकते हैं तो चलूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि अरे, उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसी ही यात्रा करा रहा हूँ। अब भगवान उनको लेके जाते हैं। बहुत सुंदर रहता है, झरना रहता है, सुंदर नृत्य चलता है, भोजन बहुत अच्छा रहता है। अचानक से घूमते घूमते उनको आ, एक कंपार्टमेंट जैसा दिखता है, जहां पे जितनी दूर नजर जाए सिर्फ गिफ्ट ही गिफ्ट थे। तो भक्त बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ भगवान से पूछते हैं कि भगवान, इतने सारे गिफ्ट्स किसके हैं? तो भगवान बोलते हैं कि ये सब आपके जैसे ही भक्तों के हैं, अब मैं अभी दे नहीं पाया हूं पर उनको। तो भक्त बोलते हैं कि अच्छा, अभी उनका समय नहीं आया है क्या, उनको गिफ्ट नहीं मिल पाएगा? तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, समय तो आ गया है, लेकिन जैसे ही भक्त कुछ मांगते हैं, मैं अगले दिन देने के लिए तैयार करता हूँ और उनकी इच्छा ही बदल जाती है। तो आप स्पेसिफिक ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, और आप भगवान से लगातार ये मांग रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद आपकी इच्छा बदल जाती है। तो सबसे पहला स्टेप है आस्क। भी स्पेसिफिक होकर मांगना, क्लैरिटी के साथ मांगना, बेझिझक मांगना, सजग होकर मांगना और पूरे मन से मांगना। सो द फर्स्ट स्टेप टू यूज द सीक्रेट इज टू आस्क। मांगिए। और अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप, दैट इज बिलीव। अब आपने मांगा तो आपको भरोसा भी करना है कि आपने जो मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। रियल वर्ल्ड में हम जो भी देखते हैं वो हम मानते हैं, बट इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो मानेंगे वो आपको दिखेगा।
तो आपको भरोसा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपको रिक्वेस्ट कर लो। सर प्लीज वो स्टोरी ऑन कर देंगे। दोस्तों वीडियो ऑन कीजिएगा। एक छोटी सी बेटी इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर बात रख रही है और आपको मजा भी आ रहा होगा सुनने में। ऐसा नहीं है कि सुन अच्छा नहीं लग रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। तो वीडियो ऑन करके इसका आनंद लीजिएगा। सीखने के लिए बहुत सारा मिल रहा है यहाँ पर। एक सर साउंड प्ले नहीं हो रहा है। तो ये स्टोरी मैं आपको ऐसी बता दे रही हूँ, शायद साउंड नहीं आ रहा है। एक बार एक बच्चा रहता है और वो ना धूप पे बिना जूतों के चलता रहता है। तो वो भगवान से बहुत मांगता है कि क्या हे आवाज भगवान नहीं आ रही है? प्लीज आवाज नहीं मुझे आ रही? जूते ला कर दे दीजिए, मेरे पैर धूप में बहुत जलते हैं और फट भी जाते हैं। पास में एक सज्जन व्यक्ति थे, वो उस बच्चे को ध्यान से देख रहे थे। तो वो बच्चे के ऊपर उनको बहुत दया आई और वो अगले दिन ही उनको जूते लाके दे दिए। तो जो बच्चा था वो जो व्यक्ति थे उनको बोलता है कि लगता है आप भगवान है। तो वो व्यक्ति बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे मैं तो भगवान नहीं हूँ। तो बोलते हैं कि तो फिर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि कल रात में ही मैंने भगवान से मांगा था कि प्लीज मुझे जूते ला कर दे दीजिए और आपने दे दिए। इस कहानी के दो पहलू थे। पहला वो बच्चा जिसने कल रात मतलब जो भी मांगा उसको अगले दिन ही मिल गया, और दूसरा वो व्यक्ति जो अपनी इंसानियत को सार्थक कर दिया। और आप ये सोचिए कि उस बच्चे का बिलीव इतना स्ट्रांग था, उसने भगवान से ये कहे इस यूनिवर्स से जो भी मांगा वो उससे अगले दिन ही मिल गया। और इसी के साथ द सीक्रेट को कैसे यूज करना है इसका थर्ड स्टेप भी मिलता है, रिसीव। अब आपने मांगा, भरोसा किया, और अब आपको आपके सामने ना भगवान अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते खोलने लगेंगे। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। आपको उन अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करना है और एक्शन लेना है। यस, एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस कॉन्सेप्ट में अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये खुद ही कहता है अट्रैक्टिंग द एक्शंस। तो एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। और एक बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी मैं आपके साथ करवाना चाहूंगी। आप सभी प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नो चीटिंग, मैं देख रही हूं यहां से। अब आपको वो सब कुछ सोचना है जिसके लिए आप भगवान से थैंकफुल हैं। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो सब कुछ, आपकी चेयर, आपका टेबल, जिस चीज के लिए भी आप भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। अब आप जो कुछ भी सोच रहे थे वो सब कुछ एक सेकंड के लिए गायब हो गया। आंखें नहीं खोलनी है। आप अकेले अंधेरे में हैं।
आप भगवान से बहुत मांग रहे हैं, हे भगवान प्लीज मेरा सब कुछ लौटा दीजिए। अब भगवान ने आपकी सुन भी ली और वो आपको जो भी, आपका जो भी था वो सब कुछ लौटा दिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा वो एक सेकेंड जिसमें आपका सब कुछ चला गया, आप सब बहुत विचलित हो गए थे, और वो अगला ही पल जिसमें आपको सब कुछ वापस मिल गया। तो ग्रैटिट्यूड, आपका मन जो था वो ग्रैटिट्यूड से भर गया था, और आप अपने खुदा, अपने ईश्वर, अपने गॉड सबके प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई भी नियम का एक अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन होता है, आपने इसे सुना भी होगा, वैसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक एक्सेप्शन है, वो है पावर ऑफ इंटेंशन। आपका इंटेंशन जैसा भी होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको बदले में वही रिसीव होगा। और ये, अगर मैं ये बता सकती हूँ कि आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में जो भी चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ये था आपके राम सेतु जैसे सफलता में मेरा गिलहरी सा प्रयास। प्रयास छोटा जरूर था लेकिन पूरे दिल से किया गया था। और कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जब जानता न था पत्थर मान नजरअंदाज किया, जब जाना तो दीदार को अधीर हो गया, जब पड़ी ज्ञान रूपी रोशनी बर्फ सीनादानी पर, तो हिम पिघलकर ज्ञान का नवनीर हो गया। जिसे मिलते रहे ताने दूसरों के जैसा बनने के, वो खुद इसे जानकर बेनजीर हो गया। तो मांगो, भरोसा करो और पालो मंजिल अपनी, क्योंकि द सीक्रेट का राज आज आपके सामने जाहिर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटे। दोस्तों चैट बॉक्स में थैंक्स करिएगा। जबरदस्त फैमिली, एनर्जेटिक फैमिली। और कंटिन्यू सर, वेलकम। तो ये थी हमारी बड़ी बिटिया, और सर का जैसा आदेश था, वाइफ को भी लाना है, आज बड़ी बिटिया का भी सेशन होना है। और इसी के साथ जो हम बोलते हैं सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो दो लोगों का आप सुन चुके हैं सर। एक से 1.5 मिनट का एक और सरप्राइज पैकेट है महेश आड़ा सर के लिए। छोटी बिटिया जो है मेरी, वो भी अपनी कुछ बात शेयर कर रही हैं। प्लीज आइए जल्दी। राजिता वेलकम शर्मा। बेटे, वेलकम नन्हे बेटे। नन्हे कदमों से चल राह ही नहीं बनाए, मन में दृढ़ विश्वास रहे तो कुछ भी हम कर जाए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम राजिता शर्मा है और आज मैं पहली बार आ रही हूँ इस मीटिंग पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज मैं भी अपनी बात रखने जा रही हूँ। जब हम लोग क्या पहली बार कैंगल लगा था तो 1-2 हफ्ते बाद मेरे को और मेरी दीदी को पता चला अच्छा ये होता है, फिर हम लोग को पूरी तरह से पता चल गया। उसके बाद छुट्टियां चालू हो गई मेरी समर कैंप, तो मैं समर कैंप जाने लगी। तो वहां सब बच्चे को कुरकुरे चिप्स कोल्ड ड्रिंक सब मिल रहा था। मैं कुरकुरे चिप्स के तो मना नहीं करी, लेकिन जब बारी आई मेरी कोल्ड ड्रिंक की तो मैं बोली दीदी आप इसको प्लीज ले जाओ। तो जी बोलने लगी नहीं नहीं आप पी लो ये तो कोल्ड ड्रिंक है, आप पी लो, स्प्राइट है पी लो। तो मैं मनाइच कर दी और तब से लेके मैं आज तक एक भी बार कोल्ड ड्रिंक नहीं पी हूँ। और मेरी दीदी अभी 13 इयर्स की है, देना स्टार्ट करिए और अब मैं भी डेमो देना स्टार्ट करूंगी, तो जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। बहुत शानदार शर्मा साहब। सर आप लोग का बहुत सारा धन्यवाद। आप लोगों ने पूरे परिवार को मौका दिया सर। दोनों बिटिया को आशीर्वाद मिलता रहे, पत्नी को प्रेम मिलता रहे। इसी के साथ आज जो मेरा टॉपिक है उस पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, फॉलो अप। यहाँ पे बहुत सारे लोग वर्किंग ग्रुप से ही मुझे दिख रहे हैं जो हमारे टीम में जुड़े हुए हैं। वाव एकेडमी के नए लोग आज शायद थोड़े कम हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज आते हैं। और एक चीज मैं बोलता हूँ सर कि जो भी चीज हम करते हैं बड़ी शिद्दत से करते हैं, की कोशिश करते हैं, निभाते भी हैं, लेकिन एक होता है सर टाइमिंग। टाइमिंग जो होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में।
एक यॉर्कर गेंद आपकी तरफ आ रही है ना, और अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं रहेगी तो हो सकता है वो स्टंप पे आ जाए, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग सही रहेगी तो उसी यॉर्कर गेंद पे आप छक्का भी लगा सकते हैं। तो ये टाइमिंग की जो बात है, सही समय पे रहते हुए, ऐसा नहीं सर कि कैंगन को कोई आज जान नहीं रहे, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और जानने के साथ साथ में लोगों को ये मालूम तो है कि बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उसको टालते रहते हैं। आज लेंगे, परसों लेंगे, 2 महीने बाद लेंगे, घर बन जाएगा तब लेंगे, बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं उसके बाद लेंगे, पहले कार खरीद लेते हैं फिर लेंगे। टाइमिंग कहीं ना कहीं बिगड़ती है उनकी, और इस चीज में वो पीछे रह जाते हैं। इसको मैं 4 पंक्तियों के साथ में शुरू करूंगा और अपने फॉलो अप टॉपिक पे आऊंगा कि युग बीत रहा, हम हैं पीछे। युग बीत रहा, हम हैं पीछे, आडंबर में उलझ हम हैं रीते। हम समझें, हम समझें युग के अर्थ मर्म, निज हाथों को अब दे सुकर्म। युग पुरुष बने। ये जो सब कोलाहल की भीड़ लगी हुई है ना, सब आपाधापी में लगे हुए हैं, इसमें कैंगन पहचान के उसके साथ में जुड़ करके आगे निकल जाना ही आज के समय की जरूरत है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि युग बीत रहा, हम हैं पीछे, आडंबर में उलझ हम हैं रीते। हम समझें युग के अर्थ मर्म, निज हाथों को अब दे सुकर्म। युग पुरुष बने, दे समाधान। संकल्प करें बन प्राणवान, जल वीरों तुम हो महान, कैंगन पुत्रों तुम हो महान। इस भाव के साथ में आप आगे बढ़िए। कैंगन से अच्छी चीज वर्तमान में है ही नहीं, और भविष्य में होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि पेटेंटेड है। आज का जो मेरा टॉपिक है फॉलो अप, उसके लिए बहुत जरूरी है कि फॉलो अप एक लहलहाती हुई फसल है, लेकिन वो जो बीज रोपण किया गया था ना, वो बीज था डेमोन्स्ट्रेशन का बीज। इसमें से जल्दी से मेरे को एक बार टाइप करके बताइए कि फॉलो अप कब शुरू होता है। मैं ऑप्शन दे देता हूं तो आपको ABCD लिखने में इजी होगा। फॉलो अप शुरू होता है ऑप्शन ए, डेमोन्स्ट्रेशन के तुरंत बाद। फॉलो अप शुरू होता है ऑप्शन बी, प्रोस्पेक्टिंग के साथ। फॉलो अप शुरू होता है ऑप्शन 3, डेमो के बाद, जब आप 24 घंटे बाद जाते हैं तब। और ऑप्शन डी, फॉलो अप शुरू होता है 1 हफ्ते के बाद में। तो ए में मैंने कहा प्रोस्पेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, बी में मैंने कहा प्रोस्पेक्टिंग, सी में मैंने कहा फॉलो अप टाइमिंग में, और आफ्टर अ वीक इज डी टाइमिंग। तो जल्दी से एक बार टाइप कीजिए ABCD, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बी प्रोस्पेक्टिंग, बी प्रोस्पेक्टिंग, सी भी आया है आंसर में। बहुत बढ़िया, नवीन बर्मन भैया ने शायद सबसे पहले बताया है कि बी प्रोस्पेक्टिंग के साथ शुरू होता है। बिल्कुल भैया, वो एक पहला समय वही रहता है जिस समय आप अपने दिमाग में पहली बार सोचते हैं ना कि मेरे को किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, तो उसका खाका आप उसी समय तैयार कर लेते हैं कि मैं क्या क्या बताऊंगा, क्या उसका बैकग्राउंड है। उसी समय आप ये तय कर लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग के बाद में आपका डेमोन्स्ट्रेशन जब हो जाएगा, फॉलो अप किस तरह से शुरू होता है। सर, एक अपन छोटी सी चर्चा करते हैं कि ताजमहल बनाया गया था, हर कोई जानता है ताजमहल निर्माण हुआ था। सबसे अनोखी चीज है, 7 आश्चर्यों में से एक है। ये ताजमहल सर कितनी बार बना है, 1 बार कि 2 बार? इसको भी जरा टाइप कर दें। आप लोग टाइप करते रहते हैं ना, तो एक्टिव रहते हैं, इधर उधर ध्यान भटक नहीं पाता, इसलिए बार बार हम टाइपिंग टाइपिंग बोलते हैं। ऑप्शन 2 बार, 1 बार, नवीन भैया 2 बार, शांताराम जी 2 बार, प्रमोद भाई 1 बार। तो 1 और 2, 1 और 2 कंफ्यूजन है, बट दोनों सही है। 1 बार जिनको लग रहा है उनकी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है, और 2 बार जिनको लग रहा है वो ज्ञानवान लोग भी हैं। 2 बार बना था वास्तव में, क्योंकि पहली बार जब आपका थॉट आया कि मुझे ताजमहल बनाना है, उसी समय ताजमहल बन गया था। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, किसी चीज की व्यवहार रूप में परिणति नहीं हो सकती। बिल्कुल वैसा ही, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे कैंगन के बारे में किसी को बताना है, प्रोस्पेक्टिंग आपकी, तब तक के आप फॉलो अप तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से ताजमहल भी 2 बार बना था, और आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपका डेमोन्स्ट्रेशन, आपका फॉलो अप का भी 2 हिस्सा होता है। पहले बार वही हो जाता है जिस दिन आप प्रोस्पेक्टिंग में गए थे। 4 स्टेप्स हैं फॉलो अप के, पहला लिस्टिंग, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन, और एक्चुअल फॉलो अप। तो लिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे ही आपका फॉलो अप शुरू हो गया था। सर, 2-4 लोगों को आप अनम्यूट करेंगे क्या प्लीज? एक कन्वर्सेशन जो रहेगा ना, बिल्कुल। उसको हम मैं चाह रहा हूँ कि बातचीत हो पाए, जी जी सेशन जैसा बिल्कुल। ना रहे, इंटरेक्टिव हो थोड़ा सा। 2 मिनट के मैं लिए बस कुछ पूछना है मुझे, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल। कि लोग बाग शेयर करें, उनको भी जो लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वीडियो ऑन रखे हैं,
उनको आप 1 सेकंड के लिए अनम्यूट जी करेंगे। बिल्कुल कर दिया सर मैंने। दीपांशु सोलंकी जी मेरे जीजा जी जी जी, उनको किया है। इसके अलावा यहाँ पे पवित्रा जी हैं दो इनको तीन कर लोगों रहा को हूँ। बस, थैंक यू। जी अमन मुझे सर बता बताएंगे दीजिए। क्या कि 12.99999 12.99999 इसको किसी बॉलीवुड स्टाइल में अगर इसको गाना गा करके बताना हो 12.9999 तो कैसे गा सकते हैं? महेश सर विचार कर रहे हैं। होने नहीं लगा सर। हूं तेरा, क्या बात है सुंदर भैया, नहीं, थैंक यू। और बहुत मैं सुंदर, अन्य। बिल्कुल ठीक बात है, सुंदर भैया ने सुंदर तरीके से बताया है। वाह। 13 होने लगा हूं, है ना, अब होने ही वाला है, 12.999 तो हो ही गया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गाने हैं कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, एक तेरा साथ हमको दो जहां से बार प्यारा है। और हम जब कैंगन का बिजनेस प्लान देते हैं ना, तो 13 का फिगर हमारे दिमाग में इतना बसा हुआ रहता है कि लगता है कि 13 तो अपना अंक है। वाजपेयी जी के साथ में ये 13, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके साथ भी ये 13 बड़ा शिद्दत से जुड़ा रहा। 13 दिन की अनोखी सरकार थी, फिर 13 महीनों की सरकार थी। तो वैसे ही हमारे साथ में हम जब 13,000 का जब डेमोन्स्ट्रेशन में यूज करते हैं बिजनेस प्लान के साथ में, वो 13 से धीरे धीरे हमको प्यार हो गया रहता है। और बार बार हमको रहता है कि 13 करो गिन 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 इंतजार, है ना। तो इंतजार भी रहता है कि कब जल्दी से कमीशन आएगा। ये जो 13 का फिगर है, आप डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड को अगर बाइफरकेट करेंगे, वो भी 13 शब्दों का, 13 लेटर्स का एक शब्द बनता है। और यही डेमोन्स्ट्रेशन में फिर कभी अपन चर्चा करेंगे कि वो 13 लेटर्स जो है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। जिस डेमोन्स्ट्रेशन की टॉपिक होगी कभी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आज मैं 13 स्टेप पे बात करूंगा फॉलोअप की। और 7:40 हो चुके हैं, 20 मिनट है अभी हमारे पास, महेश भैया जी। तो जी मैं बिल्कुल। कोशिश करता हूँ कि समय सीमा में अपनी बात रख पाऊं। पहला चीज होता है सर फॉलोअप के लिए प्रायोरिटी। जिसके पास आप जा रहे हैं उसके चीजों को, उसके मन को भांपना, उसके मन को पढ़ना। क्योंकि हमारे जीवन में ढेर सारी प्राथमिकताएं होती हैं। किसी के लिए परिवार मोहब्बत सबसे पहली प्रायोरिटी पे होता है, किसी के लिए पैसा पहली प्रायोरिटी पे होता है, किसी के लिए स्वास्थ्य पहली प्रायोरिटी पे होता है, किसी के लिए साथ पहली प्रायोरिटी पे होता है। तो ये जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोस्पेक्ट का एनालिसिस करना है कि भैया उनको जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए। हमारा कैंगन एक ऐसा चीज है, ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि उसके साथ में हेल्थ भी है, उसके साथ में वेल्थ भी है, उसके साथ में आशीर्वाद भी है। और ये रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको और कहीं पे मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नहीं है। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है पीछे, वैसी 142 देशों में कैंगन के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो आपको सबसे पहला काम है कि प्रोस्पेक्ट के मन को भाप करके उसकी प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी के साथ में आप कैंगन को फिट कर पाए। दूसरा, जब आप कहीं पे जा रहे हैं, कैंगन के बारे में आप बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन आपका पूरा हो जाता है, आपने कैंगन को बताया, उन्होंने कैंगन को सुना, क्योंकि वो आपको बिलीव करते हैं। एक्चुअल में आपकी जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, 50 साल से कंपनी चल रही है, लाखों करोड़ों लोगों को लाभान्वित कर चुकी है, सैकड़ों थाउजेंड्स ऑफ डिसीजेज जो है इससे क्योर कर पा रहे हैं लोग, सेल्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं। कैंगन के अपने गुण हैं, कंपनी के अपने गुण हैं। लेकिन वो जो आपको सुन रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि आपकी फेस वैल्यू है, वो आपको भरोसा करते हैं, आपने उनसे समय लिया है। तो अपनी उस फेस वैल्यू को, अपने उस गुडविल को आप जितना अच्छा रखेंगे ना, उतना अच्छा फॉलो अप कर पाएंगे। और उतनी जल्दी, जिसको आप बोलते हैं कि क्लोजिंग होगी, एक्चुअली वो न्यू बिगनिंग है हमारे परिवार से जुड़ने का, कैंगन के साथ जुड़ने का। तो हम अपने टीम में जो यूज करते हैं, न्यू बिगनिंग के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। वो बिगनिंग आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। थर्ड चीज पे आते हैं, कस्टमर जब मशीन खरीदता है, पहला सेकंड और थर्ड पॉइंट लगभग सिमिलर है। कस्टमर जब मशीन खरीदता है तो वो मशीन को नहीं खरीदता, वो आपके फेथ को खरीदता है। तो बहुत जरूरी है कि आप कितने अच्छे से कैंगन को फील किए हैं, उस पानी को, उस पानी के गुण को, वो 4 प्रॉपर्टीज को, और मार्केट में और जो दूसरी डिवाइसेस हैं उससे क्यों ये बेटर है, उसको आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन। हर बार वही जाकर के बार बार वही चीजें नहीं रिपीट करनी है कि नहीं आपको याद है ना, आप 4 प्रॉपर्टी देखे थे। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन एक बार आप उसको रिकॉल करा देते हैं सामने बैठ करके, तो वो चीज नहीं करनी है।
चौथी चीज है, कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं करना है कि भैया आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। वो बोल दिया नहीं खरीदूंगा, फिर आपके पास में बोलने के लिए कुछ हो नहीं रहता नहीं है। आपने उनसे पूछा कि भैया कैसा लगा डेमोन्स्ट्रेशन, अच्छा था कि नहीं, वो बोलेगा ठीक था, तो आपके पास आगे कुछ बचता नहीं है। तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे करना है कि आपके पास में विकल्प के साथ में उनसे क्वेश्चन कीजिए कि भैया चारों प्रॉपर्टी तो यूनिक है, सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी। तो आपकी अब उनकी मजबूरी है कि वो चार में से बताएंगे नहीं मेरे को एक्टिव हाइड्रोजन पार्ट अच्छा लगा, मेरे को एंटीऑक्सीडेंट सबसे इफेक्टिव लगा, मेरे को इमल्सिफिकेशन जो आपने पेस्टिसाइड निकाल करके दिखाया वो अच्छा लगा, मुझे हल्दी वाला प्रयोग सबसे अच्छा लगा। तो उनको ऑप्शन दीजिए कि ये चार में से कौन सा। आप उनसे पूछिए कि आपके पास चार डिवाइसेस हैं, 4 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट, 12 प्लेट, अपने घर के लिए कौन सा लेना चाहेंगे। आप उनसे पूछिए कि वास्तव में आपकी फैमिली में आप सोचते हैं कि इसके लिए नीड है ना, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नीड है कि बड़ों के लिए कि बुजुर्गों के लिए कि आपके अपने लिए। तो वो तीन में से एक के लिए नीड आपको बताएंगे कि नहीं बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, वो बोलेंगे नहीं पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन ऐसा करना है कि उसका एक आंसर उनको आपके तरफ से ही मिल जाए, विकल्प उनको दीजिए। नाउ हिट द हैमर व्हेन आयरन इज हॉट। हम बोलते हैं ना कि जब तवा गर्म हो रोटी सेक लीजिए। तो वैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन जिस समय आपका होता है, आप उस समय उसके दिलो दिमाग पर छाए हुए होते हैं। पहली बार वो देखता है कि अरे मेरी ही हल्दी के दो दो कलर। पहली बार देखता है कि अभी तक जिस अंगूर को मैं डुबा के रख रहा था और सोचता था कि बाजार से अंगूर लेकर के आया, धो के बच्चों को खिलाया, लेकिन अब वास्तव में तो मैं उसको जहर परोस रहा था उसके साथ में। तो पहली बार उसका दिमाग खुलता है कि अभी तक जिसको वो ऑल इज वेल करके, अंधा वॉचमैन 3 इडियट का जो घूमता है और बोलता है ऑल इज वेल, जब तक जानते नहीं रहते पता नहीं था। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि अंगूर से पेस्टिसाइड निकला, उसी समय आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ जाती है, तवा गर्म हो जाता है। तो रोटी उस समय सेक लेना है और तवे को तब तक गर्म करके रखना है। फॉलोअप एक्चुअली वही है कि तवा तब तक गर्म करके रखना है कि रोटी सीख जाए। जब तक रोटी सीखती नहीं, तवा को ठंडा होने नहीं देना है, नहीं तो वो आटा रह जाएगा। समझ रहे हैं आप, मेरी बात रिलेट कर पा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के 24 to 48 आवर्स के बीच में आपका फिजिकली, और संभव नहीं हो अगर बहुत दूरी पे हो तो एटलीस्ट वीडियो कॉल पे आप एक बार फॉलो अप जरूर कर लें। क्योंकि होता क्या है कि हम फोन लगा करके पूछते हैं कि भैया वो हम कल आए थे, कैसा लगा आपको। तो कैसा लगा वाला तो मैंने पहले ही क्वेश्चन हटा दिया कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। आप ऑप्शन दीजिए उनको। लेकिन जब आप वॉइस कॉल पे रहते हैं ना, तो सामने वाले के पास में एक मौका रहता है, वन वे कम्युनिकेशन स्थापित होता है जो अच्छा नहीं। तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम मीटिंग पे हैं, वैसे ही या तो आप उनको वीडियो कॉल कर लीजिए, और सबसे अच्छा है कि आप फिजिकली उनसे 15 मिनट का 20 मिनट का समय लेकर के मिल लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, आप लोग स्कूल सब गए होंगे, है ना, ऑब्वियसली सारे लोग स्कूल से गए हैं, पढ़े हैं। हमेशा हमारे टीचर हमको बोलते थे कि जब कोई टॉपिक हमको पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, तो हमसे ये कहा जा था कि आप एक बार जा करके घर में जरूर रिवाइज कर लीजिए। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस की होगी कि मैडम सर ने स्कूल में पढ़ाया, हमने घर आकर के उसको रिपीट किया, वो सब्जेक्ट में उनको अलग कॉन्फिडेंस आता था। बिल्कुल यही चीज फॉलोअप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दे के आते हैं, 24 से 48 घंटे के बाद में एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। और याद करने के बाद, फॉलोअप करने के बाद 7वें दिन, विद इन अ वीक, 7वें दिन इसलिए बोल रहा हूँ मैक्सिमम साइड में, अगर आप 7 दिन में फिर से उनको एक बार फॉलोअप करके सारी चीजें पूछ लेंगे, वो डेमोन्स्ट्रेशन उनके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन दे करके आ गए और आखिरी में पता चलता है कि 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद उनसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या विचार बनाए हैं आपने। वो बोले ठीक है बताता हूँ। हम वहां से फिर आ जाते हैं। अब बताता हूँ कि बाद में महीना 2 महीना बाद फिर याद आता है कि अरे फला को तो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। फिर उनको कॉल करते हैं कि भैया वो आप बोले थे कि बताऊंगा। बोले हाँ अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, बच्चों के स्कूल हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, उसके बाद बताता हूँ। तो आपने दो गलतियां की। जिस टाइम पीरियड में पहला 24 से 48 घंटे में एक फॉलोअप होना था, वो आपने लैप्स कर दिया। दूसरा 7वें दिन में सेकंड फॉलोअप हो जाना था, वो भी आपने मिस कर दिया। तो फाइनली वो जो डेमोन्स्ट्रेशन का एक तवा आपने गर्म किया था ना, वो ठंडा होने लगा। और अब आप सोचेंगे कि रोटी सीख जाए, तो पॉसिबल नहीं। तो समय रहते आप उस फॉलो अप को करेंगे तो उनके दिलो दिमाग पे वो छाया रहेगा। और लास्ट चीज है कि फॉलो अप होती कब तक है, कब तक करना है, इसके लिए भी टाइप करेंगे तो अच्छा लगेगा।
फॉलो अप कब तक होते हैं? 2 बार, 5 बार, 7 बार, 12 बार? बिल्कुल, क्लोजिंग। सुंदर भी आज बहुत एक्टिव फॉर्म में है और सबसे पहले उन्हीं का आंसर आता है, क्लोजिंग। बिल्कुल। ये फॉलो अप तब तक चलता है जब तक आप उनके घर में उनको सुरक्षित करने वाली इस मशीन को नहीं लगा देते हैं। क्योंकि जो नए लोग रहते हैं उनको, आपको, हमको पता है, मैं अक्सर कहीं पे भी जाता हूं ना, तो पूछता हूं कि भैया आप यूज करते हैं क्या, और उन्होंने, किसी ने बताया। देखिए, 4 तरीके के लोग रहते हैं। फॉलोअप के बाद की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे ही फॉलोअप हुआ वो बोलता है कि ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ, मेरे डॉक्टर साहब हैं, उनसे एक बार मैं कंसल्ट कर लेता हूँ, मेडिकल डिवाइस है तो। या वो बोलता है कि मैं अपने पड़ोसी से पूछ लेता हूँ, या बताता है कि मैं अपने दोस्त से पूछ लेता हूँ जिसने लगाया हुआ है। 4 तरह के लोग रहते हैं। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी अलाउ मत कीजिए कि इतना डिस्कशन वो करें। उसके पहले वो आपकी ओपनिंग हो जानी चाहिए। फिर भी अगर वो 4 लोग हैं, वो कौन कौन रहते हैं वो भी मैं बताता हूं। पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट उनसे पूछने जा रहे हैं कि मैं लूं या ना लूं, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट से कहिए कि भैया, आप, उन्होंने तो डेमोन्स्ट्रेशन देखा ही नहीं है, तो एक बार उनको भी हमारे साथ बैठाइए। इसका फायदा ये रहेगा कि आप, वो उसके दिमाग में कुछ कीड़ा नहीं घुसा पाएगा कि लेना है नहीं लेना है। भाई, देखा ही नहीं तो वो डिसीजन पे कैसे पहुंचेगा? दूसरा, आपको भी एक नया प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा, है ना? तो वहां से पहला चीज ये है कि अगर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा है, आप उनसे समय लीजिए कि चलिए उनको भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, उनका भी भला करते हैं, है ना? दूसरी चीज है कि डेमोन्स्ट्रेशन तो देखा है लेकिन खरीदा नहीं है। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जिनको मालूम रहता है कि डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा चला, बट खरीदा नहीं है, खुद यूज कर नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में इफ बट प्लस माइनस कैसे बता पाएंगे? तो उनको, आपको प्रोस्पेक्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है कि भाई, जो जानता ही नहीं है, यूज ही नहीं किया है, खाली देख के विंडो शॉपिंग में रखा हुआ है, वो वहां तक कैसे पहुंच पाएगा? तो पानी का यूज करने का आदत उनको लगाना पड़ेगा। और ये लाइव वाटर का कंसेप्ट है, झरने का पानी हम बोलते हैं। तो जब तक कि वो रियल में फील नहीं करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं उसको। भर के आप कहीं से पानी ला रहे हैं तो 5 दिन 7 दिन आप काम चला सकते हैं, उतने में समझ आ जाता है। लेकिन फिर भी जो एडमेंट लोग रहते हैं, उनसे अपने को बचना है, और ऐसे लोगों के पास में नहीं जाना है, नहीं जाने देना है, जो डेमोन्स्ट्रेशन देख लिए फिर भी नहीं ले रहे हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि भाई, इतनी अच्छी चीज जानने के बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि नहीं, यू आर द पर्सन हु कैन टेक डिसीजन ऑन टाइम। क्योंकि समय पे अगर नहीं लिया ना, आपके पास में बॉल आ गई, अब आप सोच रहे हैं मैं कवर ड्राइव खेलूं कि फाइन लेग लगाऊं, तब तक के तो बॉल स्टंप में है। वो चीज प्रोस्पेक्ट को भी समझाना है कि भैया, आप देख चुके हैं, आप निर्णय लीजिए। कुछ आप, मतलब कब बड़े बनेंगे, थोड़ा सा पिंचिंग करने वाला चीज है। लेकिन पूछिए कि भैया, शादी करने के पहले सोचते हैं ना कि अपने मनपसंद से करना है, तो मशीन खरीदने के लिए पड़ोसी का ओपिनियन क्यों चाहिए आपको? सिर्फ इसलिए कि कोई प्रोडक्ट बाई करके ला रहे हैं, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके जैसा दुनिया में कुछ नहीं है। पूछिए, आप अपने परिवार के लिए प्रायोरिटी में, मतलब अपने बच्चों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने माता पिता को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं? लेकिन जिसको भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्या वो उस पड़ोसी, उस फ्रेंड, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके जीवन में? तीसरा वो व्यक्ति है जिसने डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, खरीदा भी है, लेकिन बोलता है कि रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा भी व्यक्ति आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि हाँ भाई, मैं डेमोन्स्ट्रेशन देखा था और बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, मैंने खरीद लिया यार, लेकिन मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति से आप पूछिए कि कहाँ पे लैकिंग है, क्योंकि हम तो परखी हुई चीज देख रहे हैं हमारे सामने। भाई, आपको देख करके वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए तैयार हुआ है। आपके अपने प्रतिष्ठा, आपकी अपनी परंपरा, आपके अपने अनुशासन और आपके अपने प्यार के कारण वो आपके साथ डेमोन्स्ट्रेशन दोबारा देख रहा है। तो जिस व्यक्ति के पास आप से वो पूछने जा रहे हैं कि मैं लूं कि नहीं लूं, उसने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, मशीन भी खरीदा, और अब बोलता है कि मेरे को लाभ नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके 3 4 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वो प्रॉपर पानी नहीं पी रहा है, हो सकता है प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करा रहे, हो सकता है कि उनको वाव एकेडमी जैसा कोई प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं, जहाँ पे हमारे वाटर पायनियर वैभव दादा जैसे लोग हैं जो हमको गाइड करते रहते हैं। मार्गदर्शन का अभाव है उनके पास में। उनको ये एहसास दिलाइए कि भाई, चीज सही है, लेकिन बेसबॉल के बैट से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। तो आपके पास में सामान तो है, लेकिन यूज कैसे करना है वो आपको पता नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे भी आपको लाभ ही मिलेगा। और लास्ट फाइनल वो रहता है ऐसा व्यक्ति जिसने डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा है, खरीदा भी है, रिजल्ट भी मिल रहा है,
वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो आपके प्रोस्पेक्ट को पहले से बोल रहा है कि भाई ले ले, इसके पहले कि वो मशीन लगाए आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लेना है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली ये है कि आपको मौका नहीं देना है किसी भी तरीके से उसको डिस्कशन करने के लिए, और इन चार लोगों से बचाना है। फिर भी अगर मिलता है तो सामना करना है और उनको बताना है कि हमारी टीम का बखत क्या है, हमारी टीम की ब्रांड वैल्यू क्या है, हमारे टीम के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि विन विन सिचुएशन की जब बात होगी ना तो लोग आपके साथ आएंगे। 10वीं चीज, कभी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा। बहुत हेजिटेशन करते हैं हम लोग, है ना, कि अरे भाई मैं जाऊंगा तो उसको लगेगा बेचने आया है। मुझे भी लगता था जिस समय मैंने डेमोन्स्ट्रेशन का बैग उठाया। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ, बी मैकेनिकल करने के बाद जॉब करा था, वो छोड़ के प्रोफेशन में आया, और प्रोफेशन में आने के बाद घर की फार्मिंग भी है वो भी मैं करता रहा। कभी नहीं सोचा था बिजनेस करना है। लेकिन जिस दिन ये समझ में आया कि भाई ये डिवाइस ऐसी है कि अच्छे अच्छे लोग आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे, जब उनका थायराइड ठीक होगा, जब उनका घुटना दर्द ठीक होगा, जब उनका बीपी ठीक होगा, जब उनका शुगर ठीक होगा, जब उनका माइग्रेन ठीक होगा, जब उनके घर में कोई कंसीव करेगा, जब उनको कैंसर में आराम मिलेगा। ढेरों हैं, ये बोलना शुरू करेंगे 2 घंटा भी कम है। लेकिन इसके बाद में जब आज सुबह हम उठते हैं ना, तो पहला प्रणाम हम करते हैं अपने सजीव भगवान को, जो कैंगन मशीन है। कि माँ गंगा को हम जा करके हरिद्वार में, वाराणसी में, वृंदावन में, प्रयागराज में तो नमन नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूर है, लेकिन या तो फोटो में करते हैं। लेकिन हमारे पास तो साक्षात कैंगन डिवाइस के रूप में माँ गंगा अवतरित है। तो जब यहाँ अवतरित है तो हमारे पूरे परिवार की प्रैक्टिस है। जितने लोगों को आपने सुना और जो मुझे सुन रहे हैं, हम सबसे पहले प्रणाम कैंगन डिवाइस के सामने आज भी करते हैं। आपको उसको ये मन में फील करके आपको जाना है, जो बिटिया ने अभी थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कही थी, द सीक्रेट की, कि आप तो भरोसा कीजिए पहले, तब तो आप अपना भरोसा दूसरों को करा पाएंगे। तो ये सबसे जरूरी है कि आप बिना किसी हेजिटेशन के ये माइंड सेटअप के साथ जाइए कि जिनके पास आप कैंगन डिवाइस देने जा रहे हैं ना, वो आपके नियर डियर, वो आपके अजीज, वो आपके प्रेमी, वो आपके साथी, वो आपके मित्र, वो आपके परिवारजन आपको जीवन में कभी भी इस एहसान से छोड़ नहीं पाएंगे। वो उनको ये चीज का फक्र रहेगा कि आपने उनको इस कैंगन वाटर डिवाइस के बारे में बताया था। तो बेझिझक होकर के आप किसी के पास भी जाइए और उनसे फॉलो अप कीजिए, उनको बताइए। कभी भी शर्माना नहीं है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। बिल्कुल। नेक्स्ट चीज आती है समानुभूति। ये जो कंपेशेशन का भाव है, कंपेनियनशिप का जो भाव है, बड़ा अनोखा चीज है। एक छोटा बच्चा रहता है, वो एक ना पेट शॉप में हमेशा जाया करता था। उस केज में 4-5 बच्चे रहते थे कुत्ते के, और जो पिल्ले रहते थे उसमें से वो देखता था, बड़ा कुछ देर खेलता था, फिर वापस आ जाता था। एक बार वो देखता है कि उसमें फिर से हर बार बच्चे बदलते रहते थे उस केज में। एक बार देखता है कि 5-6 नए बच्चे आए हैं, और इस बार ना वो बहुत मन बना के जाता है कि इस बार मैं एक बच्चा लूंगा। वो पूछता है शॉपकीपर से, भैया कितने का है बच्चा? वो बोलते हैं 20,000। तो वो अपना पिगी बैंक आकर के तोड़ता है, 15,000 कुछ रहते हैं, वापस जाता है उसके पास में और बोलता है कि अंकल मेरे पास ना अभी 15,000 अराउंड हो रहे हैं, आप थोड़ा दिन एक बच्चे को रोक सकते हैं? तो बोलता है बिल्कुल बेटा मैं रोक सकता हूँ। तो बोलते हैं आप ऐसा करो कि आप एक बच्चा ले जाओ और बाद में मेरे को पैसे दे देना। तो बोलता है ठीक है, तो कौन सा बच्चा चाहिए आपको? बोलता है कि मैं आपको छाड़ करके दे देता हूँ। बोलता है शॉपकीपर ये सबसे प्यारा बच्चा, आप इसको ले जाइए। तो वो बच्चा देखता है, बोलता है नहीं नहीं अंकल मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए, इसके पैर में जो प्रॉब्लम है ना, जो ठीक से नहीं चल पा रहा है, ये बच्चा मुझे चाहिए। तो शॉपकीपर सोचता है कि एक चीज मैं बताना भूल रहा था कि वो बच्चे के भी पैर में प्रॉब्लम रहता है। तो शॉपकीपर बोलता है कि बेटा जितने पैसे में आप एक अच्छा बच्चा ले सकते हो, सबसे अच्छा बच्चा मैं आपको छाड़ करके दे रहा हूँ कुत्ते का, वो बच्चा छोड़ के आप इस बच्चे को क्यों ले रहे हो? तो बोलता है कि अंकल मैं ना उसकी भावना को समझ पाता हूँ, क्योंकि एक मेरा भी एक पैर जो है ठीक से काम नहीं करता, और ये इसका भी एक पैर ठीक से काम नहीं करता। जैसे मैं बाकी बच्चों के साथ दौड़ भाग करके खेल नहीं सकता, वैसे ये भी नहीं खेल सकता, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खेल पाएंगे। ये होती है समानुभूति। एक होता है सहानुभूति, ये होती है समानुभूति। तो ऐसे ही आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ थोड़ी देर के लिए ना अपने आप को प्रोस्पेक्ट के जगह पे रख के सोचिएगा कि जिसने आपको मशीन, आपको कैंगन डिवाइस सेल की थी, तो क्या वो आया और आपने बोला वाह बहुत अच्छी चीज है भाई, ये ले 2.25 लाख रुपए? 100 में से 2 लोग वैसे मिल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम समय यही होता है कि हम थोड़ा सा और विचार करते हैं, थोड़ी सी अपनी बात रखते हैं,
पैसों की व्यवस्था करते हैं। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत जरूरी है कि 2.25 लाख रुपए, हमको लगता है कि अरे पहाड़ टूट जाएगा 2.25 लाख रुपए में। भले आप अपना मोबाइल आप 2 बार साल में 3-3 बार चेंज कर लेते हो, 3 साल में एक बार तो कर ही लेते हो। आप अपनी गाड़ी अपडेट करके ले आते हो, जो कार आप चला रहे थे आप अपडेट करके उससे 4 लाख 5 लाख महंगी कार ले आते हो। लेकिन पानी बदलने के लिए पहले 25 बार सोचते हैं कि क्यों बदलें, भगवान तो फ्री में दे रहा था, अभी तक के तो काम चल ही रहा था हमारा, अब ऐसा कौन सा नया सुर्ख आपका पर लग गया पानी में। लेकिन जिस चीज को एहसास होगा आप उनको बताइए कि जो आप चाय की प्याली में जितना चाय छोड़ देते हैं ना, उससे कम पैसे में तो इसका 1 लीटर पानी आ जाता है। और ये गलती कभी नहीं करनी है कि जब तक के कोई आपसे रेट पूछता है कि भैया कितने का आता है, हम लोग अपने ना जील में रहते हैं, बोलते हैं भाई 2.25 लाख का। तो भले आप उसको बता रहे 2.25 लाख, उसको लग रहा है 2.25 लाख, दोनों फिगर एक ही है, लेकिन भाव बदल गया। तो आप जब तक के डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाते हैं, एकदम गांठ बांध लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि जब तक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा आपको रेट डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी कोई बहुत पूछे ना, नहीं नहीं पहले रेट ही बता तभी लूंगा, तो प्रेम से बता दीजिएगा कि भाई 3 दिन आईसीयू में जितना खर्चा करते हो उससे कम खर्चा लगता है, कैलकुलेट कर लो। एकदम फैक्ट चीज है, थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन एकदम फैक्ट चीज है कि वास्तव में आप एक प्याली चाय, वो जो वी बनाते हैं ना, मैं भी, हाँ जो विमल वाला चीजें आती हैं, उसके पाउच से भी सस्ता पानी है 1 लीटर। तो आपकी प्रायोरिटी में क्या आता है, मकान आता है, दुकान आता है, गहना आता है। मैं बोलता हूँ अपने, मैं जिनके प्रोस्पेक्टिंग में करता हूँ, जिनके यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ मेरे से स्टैम्प पेपर में लिखवा लो। बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूं तो ये चीज आई जाती है लीगली कि मेरे से स्टैम्प पेपर में लिखवा लो। आप अपने जीवन में इससे प्यारा गिफ्ट अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने आप को बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आप दुकान, मकान, गहना, कार, बंगला, गाड़ी, मोबाइल सब ले डालो, लेकिन अगर आप कैंगन नहीं दे रहे हैं ना अपने परिवार में, तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं निभा पा रहे हैं। और ये पैसे वैसे बहाने हैं कि मेरे पास कम है, मेरे पास ज्यादा है। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, करोड़पति अरबपति हैं, फिर भी 4 बार सोचते हैं, नहीं लगाते हैं। और ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका महीने का 10,000 का अर्निंग नहीं है, लोन लेकर के लगाए हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी समृद्धि का कारक भी बनता है ये। हेल्थ, वेल्थ और ब्लेसिंग्स सबकी प्रायोरिटीज है। मैंने पहले भी चर्चा की कि कौन किस प्रायोरिटी से लगा रहा है, उसको आप छुइए, उस चीज को आप टच कीजिए, उस चीज के साथ में जुड़िए, समानुभूति के साथ में उसके साथ आइए। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, कंफर्ट जोन में रखें उन्हें। आप जिसके पास गए हैं एकदम अजनबी तो नहीं था आपके लिए, कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग की अगर बात कर रहे हैं तो आपसे पहले से पूर्व परिचय था, या आपने पहले परिचय बनाया और फिर गए हैं, तो आप उनको कंफर्ट जोन में रखिए। ना भी सुनना आपके लिए अच्छा ही है। हमको लगता है कि जैसे ही वो बोलता है ना कि नहीं भाई मैं नहीं लूंगा, तो आप उनके ऊपर एकदम चढ़ाई कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं लेगा, परिवार से प्यार नहीं करता क्या, अपने लिए नहीं सोचता क्या, लेना ही पड़ेगा, इस मशीन से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, और मैंने लिया है, तुम भी लगाओ, उधार लेके लगाओ, कहीं से लगाओ, और वो मना कर रहा है कि मैं नहीं लूंगा। धीरे धीरे होता यह है कि धीरे से फिर वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है, बाहर वॉचमैन को समझा देता है, ये आएगा बोल देना नहीं है, या परिवार वालों को बोल देता है इस आदमी से दूर रहो। सामाजिक फंक्शन में, शादी में मिला, पता चला एक ही साथ बूफे प्लेट उठाए, वो एक तरफ मुड़ जाता है, आप दूसरी तरफ मुड़ जाते हो, वो आपके साथ रहना ही पसंद नहीं करता। तो एक बात याद रखिएगा कि जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है ना, उससे आप अपने संबंधों के कारण मिले, उन संबंधों को मत खत्म कीजिएगा। बिजनेस अपनी जगह है, कैंगन आप उसको अच्छा सोच करके उसको बताने गए थे, अपनी जगह है, लेकिन पहली प्रायोरिटी संबंध है। आज नहीं ले रहा है, हो सकता है आज ना कहे, लेकिन ये तो फैक्ट है ना, आप लोग भी सब मानते हैं कि एक ना एक दिन तो लगाना ही है उसको। जिस दिन भी वो लगाएगा, पहले दिमाग में यही आएगा कि महेश सर ने मेरे को ये बताया था, नवीन सर ने मेरे को ये बताया था, भूपेंद्र सर ने मेरे को ये बताया था, नीरज तिवारी सर ने मेरे को बताया था। पहला थॉट उसके पास में। आप शील्डिंग मत कीजिए, नहीं सुनने की आदत डालिए, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं लेगा, 2 दिन बाद लेगा, 2 महीने बाद लेगा, लेकिन जिस दिन भी लेगा आपके पास से लेगा। ठीक है, एक थ्योरी इसमें नया ऐड करते हैं, क्योंकि फॉलोअप पे बातें बहुत होती हैं और सारे लोग ज्ञानवान लोग हैं, मैं सिर्फ रिवीजन में चल रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। मैस्लो की एक थ्योरी है, मैस्लो एक सामाजिक दर्शन शास्त्री हैं, उन्होंने जीवन में 5 चीजों की प्रायोरिटी बताई। तो 5 प्रायोरिटी में ना सबसे पहले आदमी अपनी प्रायोरिटी पूरी करता है रोटी, कपड़ा, मकान और साहचर्य का। ठीक है, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं
वो सबसे पहले फुलफिल करता है। तो एक पिरामिड शेप जो होता है, पिरामिड में सबसे नीचे लेवल पे 5वें नंबर पे रोटी, कपड़ा, मकान, साहचर्य, ये तीनों की प्रायोरिटी पहले नंबर पे होती है। जब ये फुलफिल हो जाती है तो आदमी दूसरे लेवल पे चलता है, जो होता है नौकरी, जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा। वहां पे वो सोचना शुरू करता है, भाई पहले पेट भरा रहेगा, उसके बाद बाकी चीजों पे आएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो भी, बेसिक नीड्स के लिहाज से देखें तो भी कैंगन दोनों जगह फिट होता है। स्वास्थ्य के लिए तो बेस्ट चीज है। तीसरी चीज पे आता है सामाजिक, जो उसका ओहदा रहता है, सम्मान की बात कर लें, स्नेह की बात कर लें, प्रेम की बात कर लें, तो वहां पे वो तीसरा पायदान पे पहुंचता है। पहली पायदान है रोटी, कपड़ा, मकान, साहचर्य। दूसरा पायदान है स्वास्थ्य, जीवन, सुरक्षा। ये दोनों चीजें फुलफिल हो जाती है तो तीसरे चीज पे पड़ता है, फिर अपने लिए जीवन साथी की तलाश करता है, अपने बीच में मित्रों की तलाश करता है, सोसाइटी के बीच में बैठता है। ये तीनों जब फुलफिल हो जाता है तब आत्म सिद्धि की ओर आता है। अब उसको नीड रहती है कि भाई लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा की बात सोचता है। और ये चारों चीजें जब फुलफिल हो जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं चौथी चीज है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि के आज हम आत्मसिद्धि के दौर पे हैं। जो कैंगन बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, हम कोशिश करते हैं कि 6 से बन जाएं, 6 से 2 हो जाएं, 6 से 2-3 हो जाएं, ताकि हमारी जो बेसिक नीड्स है वो तो हम पूरा कर लिए, स्वास्थ्य के लिहाज से कैंगन भी लगा लिए, मित्र मंडली हमको इस कैंगन परिवार के रूप में मिल ही गई है, तो आत्मसिद्धि की ओर जाते हैं कि अब एक रैंक अचीव करना है, एक सिक्योरिटी जोन पे जाना है, लोग पहचाने, जाने, हमारा भी नाम हो। आत्मसिद्धि के बाद फिर हम परासिद्धि की ओर से पहुंचते हैं, जो 5वां स्टेप है, अंतिम स्टेप है। आपने अपना अच्छा कर लिया, लेकिन आज मैं अगर बोलूं कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन, क्रिकेट का भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर, आप अच्छे से जानते हैं। कूल कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। वॉशिंग पाउडर जैसी मैं बोलता हूं, पहला दिमाग में कौन सा शब्द आता है? निर्मा। ये सारी चीजें ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर ली, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और आज अगर मैं कैंगन की बात करूं और ये बोलूं कि वाटर पायनियर, तो पहला दिमाग में कौन आता है? दादा। ये परासिद्धि की अवस्था है कि आपने आत्मसिद्धि अचीव कर ली, अब आप दुनिया भर में कैंगन डिवाइस बांटने निकले हैं। तो पहले अपना भला कर लिए, अब दुनिया का भला करना है। ये मैस्लो की थ्योरी के ना बड़ी अनोखी चीज है। मैंने सडनली, मतलब कल जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने सोचा कि वास्तव में मैस्लो ने ये जो 5 प्रायोरिटीज तय की हैं, हमारा कैंगन तो हर पायदान पे फिट होता है। अकेला चीज है पूरी दुनिया का जो हर पायदान पे फिट होता है। ये बेसिक नीड भी है, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जरूरी है, आपको आर्थिक समृद्धि भी प्रदान कर रहा है, आपको पद प्रतिष्ठा भी दे रहा है, और आपको मौका दे रहा है दुनिया के दूसरे लोगों का जीवन बदलने का। तो आत्मसिद्धि के बाद परसिद्धि की ओर भी पहुंचा रहा है। इससे अच्छी चीज कोई हो सकती है क्या? इसको जरूर से सोचिएगा। लास्ट और फाइनल चीज, 13 पॉइंट जो फॉलोअप में बहुत जरूरी है। 3 चीजें हैं। जब भी किसी के साथ मिलिए, मुस्कुरा कर मिलिए। पता चला आप उनसे मिलने गए, बहुत थकान है भाई, आज मैं बहुत थक गया हूं, और खैर तू बता ले रहा है कि नहीं, वो सुनेगा भी नहीं आपको। भाई आपका फेस ही स्माइलिंग नहीं है, आप उसको एनर्जी नहीं दे पा रहे हो, बल्कि और उल्टा निगेटिव एनर्जी दे रहे हो। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे उसके साथ में। तो पहली प्राथमिकता है कि आप मुस्कुरा करके मिलिए। दूसरी चीज है कॉन्फिडेंस के साथ मिलिए। जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, ब्यूटी वाटर स्प्रे करके जब उसके सामने आप बैठते हैं ना, वाह फ्रेश हो गया। एक बॉटल पानी, आप जैसे, मैंने अभी गला सूख रहा तो मैंने भी कैंगन वाटर पिया, तो ये वो देखता है कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल पूरा दिन भर का काम करने के बाद। परिहार सर से अभी चर्चा हो रही थी मीटिंग के पहले, दुनिया भर के काम में लगा रखा है डिपार्टमेंट ने करके, लेकिन देखिए आप उनके चेहरे पे कहीं पे भी शिकन नजर आती है, बल्कि और हमेशा चमकता हुए मिलेंगे आपको। इतने सुबेरे से उठ जाते हैं, लाइन अप कर लेते हैं सारे लोग। दादा पिछले 1 महीने से, दादा और हड़ा सर जो हैं लगातार, प्रधान सर, ये लोग लगातार मीटिंग, सेमिनार्स, डेमोन्स्ट्रेशन, ढेरों सेमिनार ये लोग कर रहे हैं। शिकन नहीं दिखती इनके चेहरे पे, जिस समय भी मिलते हैं उसी स्फूर्ति के साथ में। तो ये कॉन्फिडेंस आपको कैंगन से मिलता है। इसको बिल्कुल जाहिर कीजिए, ये शो ऑफ नहीं है, ये प्रदर्शन दिखावे का नहीं है, ये एक्चुअल वही है जो यहां से निकल रहा है। तो ये चीज को एकदम आप वियर कीजिएगा, और बेबाकी के साथ मिलिए। तीसरा स्टेप है कि जिससे भी मिलते हैं बेबाकी के साथ में। दुनिया में अकेले यही एक डिवाइस है जो 11.5 pH का पानी देता है ना। कंपैरिजन की अगर बात करें, दुनिया में अकेला डिवाइस है जो ये पानी देता है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए। अभी आ रही है क्या? कॉल आ रही? हाँ आ रही है। हम सब कर देंगे अगर आ रही है तो। जी जी आ रही है सर। आ रही है। मैं बता रहा था कि दुनिया का अकेला डिवाइस है जो 11.5 pH का पानी प्रोड्यूस करता है। अकेला डिवाइस है जिसको ISO 13485 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अकेला डिवाइस है जो अमेरिका से गोल्ड शील्ड मिला हुआ है। अकेला डिवाइस है जिसका पैरामीटर्स जो है इसके उसका प्लेट्स का थिकनेस, इसके प्लेट का डायमेंशन इसके जितना बड़ा और कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो जब आपके पास में इतनी चीजें हैं तो आपको डर किस चीज का? बिंदास बाकी से मिलिए, अपने प्रोस्पेक्ट को बताइए कि यही है जो परदादा है, बाकी सब छोटे छोटे नाती पोते हैं और वो भी लाइवलीहुड उनकी लंबी नहीं है। ये इमॉर्टल चीज में आ रहा है अब धीरे धीरे। फाइनल चीज जो ये 13 चीजें मैंने बताई कि आपको फॉलोअप में क्या चीजों का ध्यान रखना है। जो 4 चीजें नहीं करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम हर बार गलतियां कर जाते हैं। पहला ये है कि आप फॉलोअप में जाए ना तो ये दोनों कान को भरपूर खुला रखें, इसको थोड़ा सा कम कर लें। गणेश भगवान के जैसे बैठना है वहां पे। 70% आपको सुनना है, 30% बोलना है जब जरूरत हो। इसका कोई पैमाना तो है नहीं, आप तराजू में नाप तोल तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम चीजें वहां से सुने। दूसरा, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, उनका डिसीजन नहीं पूछना है कि बताओ लोगे कि नहीं लोगे। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। हर चीज नो का ऑप्शन खुला रखना है उनके पास में। और लास्ट चीज है, उनका ईगो हर्ट नहीं करना है, कोई कड़वी बात उनको नहीं बोलनी है। ऐसा नहीं पूछ देना है कि भाई कब लेगा, जब पिताजी ऑफ हो जाएंगे तब लोगे, जब खुद हॉस्पिटलाइज हो जाओगे तब लोगे। तो ऐसा बोल करके उनका दुख ही नहीं करना है। तो फॉलोअप का सेशन आज का मैं यही बातें अपनी शेयर करना चाहता था। और आप लोगों ने इतने शिद्दत से, टाइम के 11 मिनट ज्यादा हो रहे हैं फिर भी हम लोगों को, 4 लोगों को सुना, मौका दिया। पूरे परिवार को मेरा हार्दिक धन्यवाद है। जो भी चीजें और रहेंगी आप पर्सनल नंबर सर से ले सकते हैं, अपन जरूर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को, अभी तक के जितने भी सेशन सुने हैं, जो समय आपने मिनिमम लिया, मैक्सिमम नहीं बोलूंगा, कम ही समय में 4 आपकी फैमिली को सुना। और सबके अलग अलग अंदाज हैं, सब में अलग अलग प्रतिभाएं दिखी। आपको हृदय से धन्यवाद। सभी मित्रों की ओर से, आज जितने भी साथियों ने आपके सेशन का जो आनंद लिया है, जो सीख ली, बहुत सारे आपने पॉइंट्स रखे, 13 पॉइंट्स, अभी 4 पॉइंट्स लास्ट के। तो हम, मतलब मैंने पहले ही कहा था सब साथियों से कि आपके अंदर एक अलग प्रतिभा है। आपको मैंने फर्स्ट टाइम अच्छे से सुना था और धन्यवाद करता हूँ आज के सेशन के लिए। दोस्तों एक बार तालियां हो जाए सर के लिए, जोरदार तालियां पूरी फैमिली के लिए सर, आपकी छोटी बेटी, बड़ी बेटी मैम के लिए और आपके लिए भी। चैट बॉक्स में तो बहुत सारे मैसेजेस थे, शायद आप पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, क्योंकि जब हम बात रखते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते। नहीं यहाँ पर बिल्कुल कुछ सर, मैं साथी हैं। देखता भी जा रहा हूँ साथ साथ में। जी जी। यहाँ पर गौतम सर हैं, उन्होंने रेसेंड किया है। नवीन सर हैं। चलिए, राम रतन मलगाय सर है, गौतम सर ने रेसेंड किया था, 2 कर दिए हैं। मलगाय सर अनम्यूट कीजिएगा। वेरी गुड सर, बहुत ही शानदार सेशन। एक लॉयर किस टाइप से पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करता है, ये आज फर्स्ट टाइम सुनने और समझने को मिला। क्योंकि एक लॉयर जो है, एक भी शब्द ऐसा ऊपर नीचे नहीं जाने देता, क्योंकि उसे पता है कि एक शब्द कितना जबरदस्त काम कर देता है। तो आज आपके सेशन से मुझे एक बहुत अच्छा ट्रिगर मिला कि पहले परासिद्धि के ऊपर भी बात कीजिए। आप सिद्धि तो कर ही रहे हैं, आत्म सिद्धि तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक परासिद्धि वाला भी मैटर आपका बहुत ही शानदार लगा। और आई होप कि सभी लोग अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करने का भरपूर प्रयास कर रहे होंगे। कि हम लोग सभी आत्म सिद्धि में तो लगे हैं, हम अपने भले में तो लगे हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस प्रोडक्ट के साथ हम लोगों के जीवन में बदलाव और उनको भी सिद्ध करने और उनको भी स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। मतलब परासिद्धि की ओर भी बढ़ रहे हैं, लोगों में केंगन का नॉलेज देकर लोगों की जिंदगी को बदलने के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो परासिद्धि की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। एक साधु जैसे आत्म सिद्धि करके, आत्म साधना करके लोगों के जीवन के और पूरी दुनिया के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए परासिद्धि हासिल करता है, वैसे ही ये वाव फाउंडेशन के माध्यम से हमारा एक एक सदस्य जो है परासिद्धि की ओर भी बढ़ रहा है। अभी ये पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को, या
बहुत सारे साथियों को कि हम कर क्या रहे हैं। इसी वजह से उनका मोरल डाउन होता है और इसी वजह से वो डिमोटिवेट होके नीचे चले जाते हैं। जिस दिन हमारे साथियों को ये आभास होता है कि हम आत्मसिद्धि नहीं कर रहे, हम तो परासिद्धि की ओर भी जा रहे हैं। तो थैंक यू सर आज के सेशन के लिए और आज के भरपूर नॉलेज के लिए। 13 पॉइंट्स यार, फैमिली फ्रेंड, आत्मसिद्धि और परासिद्धि आज के मुख्य बिंदु रहे आपके। थैंक यू। चलिए थैंक यू सर। अगले साथी को लेते हैं सर। शौकत खान सर, आप अनम्यूट कीजिएगा, आप होस्ट हैं। खान साहब। धन्यवाद 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 परिहार सर। शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। सर सुप्रभात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाडा सर ने रात को 10 बजे मेरे को लगा के जितना तारीफ किया था आपका, उससे कई गुना ज्यादा है। मैम को भी, अभिलाषा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को मोटिवेट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जितना बात हुआ वो बहुत शानदार रहा, और फॉलो अप पे जो बात आप टिप्स दिए हैं वो तो एकदम जानदार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनमोल हीरे। हेलो जी जी बोलिए सतीश जी। सर, तो पूछना था मेरे को, एक दो बातें पूछना थी। जी बताएं हाँ सर। हाँ बात करें। हाँ। सर मतलब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं मतलब ज्यादा एजुकेशन नहीं है मेरा, फिर भी उसके बाद मैं अच्छे से इसमें काम मतलब कर रहा हूँ। पर जब मेरे को प्रॉब्लम इसमें आती है, जब मैं डेमो तो अच्छे से कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस करी मैंने बहुत डेमो की, उसके बाद अच्छे से डेमो करता हूँ, लेकिन जब अगले का फॉलोअप लेने जाता हूँ तो कुछ बातें मैं सिर्फ बोलता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, वो भी बात सुनते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन तो हो रही मेरी, तो मैं मतलब किस टाइप से बात रखूँ उनके सामने? सतीश भैया, बिटिया का जो आपने सेशन अटेंड किया द सीक्रेट, उसका मूल मंत्र ये है कि आपका माइंडेड होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपका कमिटेड होना जरूरी है। आप शिद्दत से लगे रहिए। भगवान जब देखते हैं ना कि वास्तव में जिसको मैं इतना आशीर्वाद देने वाला हूं उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, वो उतना बियर कर भी पाएगा कि नहीं। जो आत्मसिद्धि परसिद्धि की बात हो रही थी, आत्मसिद्धि उसी व्यक्ति की होगी जो परसिद्धि के लेवल पे पहुंचने वाला हो। तो आत्मसिद्धि तक के तो आपने मशीन ले ली, मतलब आत्मसिद्धि की ओर तो आप बढ़ ही गए हैं। तो बहुत जी ऑब्वियस सी बात है कि आप उसके ऊपर भी पहुंचेंगे। तो एक जो यज्ञ की आहुतियां होती है ना, तो 1008 108 ऐसी होती हैं। तो आप निश्चिंत होकर के अपनी आहुतियां जारी रखिए। निश्चित रूप से आपको एक समय के बाद में धीरे 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 धीरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं कि भैया साइकिल ऐसे चलाते हैं, पहले एक पैर रखना है, फिर दूसरा, जैसे ही पैडल नीचे हुआ दूसरा पैर रखना है, और इस तरीके से आप बैलेंसिंग करते हुए साइकिल सीख जाएंगे। पॉसिबल है क्या? जी, नहीं गिरना पड़ेगा उसके वीडियो लिए। देख के साइकिल सीख सकते हैं? तो जी नहीं। बिल्कुल वैसा ही है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद फॉलो अप जब आप करते हैं, आपको ही करना है और करते करते ही सीखेंगे। ये सिर्फ टिप्स हैं। तो ये टिप्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में लाएंगे, आप करते चले जाएंगे। क्या गलतियां नहीं करनी है वो इंपॉर्टेंट है। आप कन्वर्सेशन जारी रखिए। हम बोलते हैं ना, बात करने से बात बनती है। बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर बिल्कुल आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में ना ऐसा मत कीजिए कि जब मिले कैंगन 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 कैंगन, वो परेशान हो जाएगा आपसे, भागने लगेगा। आप जब मौका आपको लगता है उनका कुछ हेल्प करना है आप कर दीजिए, उनसे कुछ हेल्प मांगना है आप ले लीजिए, उनका बर्थडे आ रहा है विश कर दीजिए, कहीं सड़क में, माहौल में, शादी में, किसी और सामाजिक फंक्शन में मिल गए, आप उनसे दूसरी चर्चा भी कीजिए, राजनीति की, मौसम की। आप कैंगन के अलावा भी बातें कीजिए, लेकिन आखिरी में ना बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर जैसा ये जरूर जोड़ दीजिए कि भैया और जल्दी आ रहा हूं आपके यहाँ मशीन लगाने, और मेरे से ही लगवाना है। ये चीज आप जोड़िए जरूर, लेकिन शुरुआत जो है पूरे 99.99% आपको दूसरी बातें भी करनी है। एकदम छोड़ के आप कंटिन्यूअसली कैंगन कैंगन करेंगे तो आपसे वो दूर होने लग जाएगा, और बाकी करते करते अभ्यास हो जाएगा। आप बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि आपका ज्ञान कितना है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी डिग्रियां रखे हुए हैं। और जितने बड़े लोग हैं सर, मैं बात करूं अगर अनिल अग्रवाल जी की, वेदांता चीफ, अभी सचिन तेंदुलकर जी की हमने बात की, नरेंद्र मोदी साहब आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्ञानवान लोग, बहुत डिग्री वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और भगवान ने सबको इतना यूनिक बनाया ना कि सबके पास अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। एक स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल, 3 लोग उसमें एडमिशन लिए सतीश भैया। एक मछली ने एडमिशन लिया, एक बंदर ने एडमिशन लिया, और एक हिरण ने एडमिशन लिया। अब वहां 3 विधा पे उनको ज्ञान मिल रहा है। तैरना सिखा रहे हैं,
पेड़ पे चढ़ना सिखा रहे हैं और कुलांचे भरना, जंप करना सिखा रहे हैं, तो कौन किसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा? तीनों का अपने अपने फील्ड में बेस्ट रहेगा। सतीश भैया आंसर जोर से। तीनों का अपनी फील्ड में जबरदस्त रहेंगे ना। अच्छा क्योंकि तीनों सतीश भैया यूनिक हैं, जी। वो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल है उनको, उसके लिए किसी स्पेसिफिक विधा में उनको महारत हासिल करना आवश्यक नहीं है। जो उनका बेस्ट है वो कर रहे हैं, वैसे ही आपका भी बेस्ट है भैया। आप अपने आप को कमतर बिल्कुल नहीं आके कि मैं कम पढ़ा हूं या नहीं जानता हूं, कोई जरूरी नहीं है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जितना आप जानते हैं सामने वाला उतना बिल्कुल नहीं जानता है। और आप एक चीज एकदम अच्छे दिमाग से जाइए, इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो की पॉइंट मुझे लगता है वो है एथिक्स। आप जब इस चीज के बारे में किसी को बताते हैं ना, तो वास्तव में उस परिवार के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर एहसान करने जा रहे हैं। वो भाव लेकर के जाइए कि मैं इसका उद्धार करने जा रहा हूं और भगवान ने देवदूत के रूप में आपको चुना है। इसी जूम सेशन की बात करूं तो एक दीदी आई थी काफी दिनों पहले, लगभग साल 1.5 साल पहले की बात है, जिसमें उनसे महेश सर ने पूछा कि मैडम आपको कैसा फील हो रहा है, अब आप बेबी आ गए हैं। तो बोले, वो बोल नहीं पाई, वो रोते रही। तो बोली जो बताएंगे दीपक भैया बताएंगे, मेरे लिए तो वो भगवान है। अब कैमरा जो शिफ्ट हुआ, स्क्रीन शिफ्ट हुआ दीपक भैया की तरफ की, भैया वो नहीं बोल पा रही, आप बोल दीजिए। वो व्यक्ति रोने लगे, बोले जिन्होंने मेरे को देवता के तुल्य मान लिया, देव स्थल पे बिठा दिया, उस मशीन के लिए मैं क्या बोलूं। ये ऐसी चीज है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर के जाइए और अपना बिंदासी से अपना काम कीजिए। धन्यवाद। शानदार सर। सतीश भैया बस लगे रहे, यही मोटो है। अगले साथी को लेते हैं। लोकेश राजखेड़े जी हैं। लोकेश सर आप अनम्यूट कीजिएगा। जी राजखेड़े साहब। सर नमस्कार। और जी, प्रवेश सर का जैसे कि नाम ही प्रवेश है सर, जिस प्रकार से उन्होंने सबके दिलों में आज प्रवेश किया, एंट्री किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है सर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बातें बताई, और तो एक कानून का व्यक्ति ही अट्रैक्शन इतने अच्छे से बता सकता है कि कैसे अट्रैक्ट करना है हमको कैंगन। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत जल्दी डैश 3 जाएंगे सर, क्योंकि इतना वर्कशॉप एक एक बारीकियों चीजें से आपने बताया है, वो बहुत ही मजा आया सुन के, देख के। कुछ शुरू का सेशन में अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन उसको जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग में पूरा देखूंगा मैं बारीकियों से, और एक एक चीज को नोट भी करना है। और ये वही व्यक्ति बता सकता है जो रोज फील्ड पे उतर रहा है, क्योंकि उसको बारीकियां पता है, क्या नहीं बोलना है ये पता है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत एक दूसरे से सीखने मिल रहा है। थैंक्स टू वॉव एकेडमी, थैंक्स टू परिहार सर, जो इतना अच्छा, मैं हमेशा बोलूंगा, जो जूम सेशन आप ले रहे हैं। खान सर आपसे जुड़े हैं, अब खान सर भी साथ देते हैं, तो ये बढ़िया पार्टनरशिप हो रही है आप लोगों की। तो ढेर सारी बिल्कुल। शुभकामनाएं हैं प्रवेश सर आपको। और बहुत ही थैंक चार्मिंग यू दिख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और सुबह आपको सुबह कोट टाई मस्त पहन के बैठे हैं, इतना अच्छा लग रहा है देख के आपको। तो बड़ा मजा है आपके, बस उसी सर लोग ऑरा से में ही प्रेरणा अट्रैक्शन है। लेते रहते हैं। शुभकामनाएं सर। मैं हाड़ा सर को देखता हूँ लोकेश भाई, कि जहां पे भी, जब भी, जैसा भी रहता है ना, सर एकदम चूज के साथ में उसी उमंग से तैयार होते हैं कि ये वाला कोट पहनूं कि ये वाला कोट पहनूं। यस। तो हम कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, जब भी मिलेंगे सर ड्रेस को लेके जरूर अप्रिशिएट करते हैं कि क्या पहने थे, कैसे दिख रहे थे। क्वालिटी पे नहीं, बट हाँ सर का एक अपीयरेंस रहता है। वैसे भी 54% आपका विजुअल जो रहता है ना, वो लोगों को याद रह जाता है। वो भी एक पार्ट है फॉलो अप का, कि आप कैसे ड्रेसअप के साथ में जा रहे हैं। उसमें और आप इलाबोरेटेड वे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी आपको भी बधाई है, नए नए सीख से हुए हैं आप भी। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। राजगढ़ सर एक लास्ट, सेकंड लास्ट साथी हैं हमारे, गौर साहब हैं, मुकेश भैया, वेलकम। धन्यवाद परिहार जी। प्रवेश जी नमस्कार। नमस्कार सर बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका। सर मैंने पहली बार सुना आपको आज, पहली बार मौका मिला मुझे आज सुनने का आपको। सर बहुत अद्भुत सर। सर छोटी छोटी बातें से हम लोग कहीं मिस करते, छोटी छोटी बातें मान लो। जैसे अभी आपने कहा कि किसी को ये नहीं बोलना कि भाई कब लोगे, कि फादर एक्सपेरिमेंट से बाद लोगे आपका मशीन का, किसका वेट कर रहे हो। सर कई बार जोश में हम तो सर बोल देते हैं, हम लोग थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए हम लोग को। सर मैंने एक डेमो दिया था मेरे मित्र के यहाँ। सर बाहर डेमो खत्म हुआ तो उन्होंने कहा था प्लानिंग अपन करते हैं, हफ्ते मशीनों पर इंस्टॉल करते हैं हफ्ते के अंदर अपन। सर लेकिन हमने उनको बोले कि वो एसिडी थी, उनको ज्यादा था। मैंने रात में पानी दिया 11:30 उनको, उन्होंने पानी पिया, भाभी जी ने रात में उनको उल्टी हो गई उनको। वो उनके बेटे डॉक्टर है, उज्जैन में सर्जन है वो।
तो बाद में बेटे से बात की, बेटा बोले, पापा बोले कि आपकी एज नहीं, मम्मी आपकी एज नहीं कि आप दूसरा कोई पानी चेंज करें अपने आपको बोले। तो ये सब फालतू चीज को आप यकीन मत करिए सर। डिवाइस जाते जाते मतलब उन्होंने बेटे ने उनको टर्न कर दिया, बेटे ने वो नहीं देखा था। तो सर वहां बड़े मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब जो आपने कहा कि, तो सर वहां क्या करना चाहिए हम लोगों को? भैया आप जो बोल रहे हैं वही समानुभूति वाली चीज है, हमारे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। एक डॉक्टर राका शिवहरे सर हैं हमारे साथ में, मधुमीत हॉस्पिटल रन करते हैं, शुगर रिवर्सिबल प्रोग्राम में इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष हैं। उनके यहाँ भी ये सेम चीज हुई थी। वाइफ भी उनकी गायनेकोलॉजिस्ट है, और जब पानी पीना शुरू किया तो भरपूर उल्टियां हुई। एक्चुअली ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, जैसे वैक्सीन लगता है तो बुखार आता है। ये डॉक्टर साहब लोग और अच्छे से समझ पाएंगे, और आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो चारों चीजें मैंने डिस्कस की, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा ही नहीं है। और 3 लोग ऐसे रहते हैं ना सर, जिनको अपने ज्ञान पे बड़ा अभिमान रहता है, जल्दी कन्विंस नहीं हो पाते। पहला डॉक्टर, दूसरा हमारे जैसे लॉयर, हमको सब चीज में एविडेंस चाहिए, और तीसरी चीज रहती है टीचर, उनके पास भी अथाह ज्ञान है। तो इन लोगों को बेहतर है कि आप उनसे सीखिए, उनसे सुनिए, और आप जो बता रहे हैं ना उनको फिर उनसे पूछ लीजिए कि सर आप मानते हैं ना कि एल्केलाइज्ड और एल्केलाइन अंतर होता है, ये विद्युत अपघटन प्रक्रिया से बन रहे हैं? आप मानते हैं ना कि ये अमेरिका और जापान का जो संबंध है वो भारत पाकिस्तान टाइप का है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने गोल्ड शील्ड प्रोवाइड करके रखा है? तो बेहतर है कि गेंद उनके पाले पे छोड़ दीजिए, बात अपनी रखिए, लेकिन उनके कंठ से उद्भूत कराना है। और आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं अतुल भैया, एक जो पहली बात आपने कही थी कि ऐसा नहीं बोलना है करके, उसी पे मैं और फोकस करना चाहूंगा। महाकाल और भोलेनाथ दोनों एक ही हैं, भाव अलग अलग है। तो महाकाल नहीं बनना है, भोलेनाथ रहना है फॉलोअप के समय में, महाकाल वाला रूप दिखाना है डेमोन्स्ट्रेशन के समय में। छोटी छोटी चीजें हैं, वो होती चली जाएंगी। भाई साहब एक बात पूछ रहा था आपसे मैं, जब कोई सुनने की स्थिति, जब भी तो आप बोल पाएंगे आप, जब आदमी सुनने की स्थिति नहीं है, मान लो डॉक्टर इतना ईगो रहता है आप में कि यार मेरे को, मेरे डॉक्टरी की, मैंने, आप मुझे क्या बताओगे, मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ, जहां से सब जानता हूँ, मतलब फिर हम आप बोल ही नहीं पाते आप कुछ, तो बात वहां रुक जाती फिर आपकी। अगर संपर्क आपका बराबर बना रहेगा आपका, तो आप आगे बोल पाएंगे आप। सर विराट कोहली को ना सचिन तेंदुलकर से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। तो आपको अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलते हैं जिनको अपने ज्ञान का बहुत कॉन्फिडेंस है, अहंकार नहीं बोलूंगा, जिनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं ही सही हूं, उनको ऐसे व्यक्ति के साथ में इंट्रोड्यूस करा दीजिए, उनको ऐसे व्यक्तियों के टेस्टिमोनी दिखा दीजिए। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं सर, लोग समय समय पे वीडियो भी डालते रहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एलोपैथी डॉक्टर हैं, एमडीज हैं। उनके आप वीडियोस दिखा दीजिए, और अगर संभव हो तो रूबरू करवा दीजिए। उसके बाद में उनको समझ में आ जाएगा कि अभी तो हम चलना सीख रहे हैं, और ये स्थापित लोग हैं। थैंक यू सर। महेश सर हैं यहाँ पे? परिहार साहब? चलिए, प्रवेश मुझे सर, लगता है कि प्रवेश सर, आपका नंबर जी एक बता जी दीजिए, नंबर आपका नंबर, आपका सेल नंबर। जी सर, 7974 7974 822, 822 नहीं 822 899। 822 899 मैं चैट बॉक्स में टाइप भी कर देता हूँ। एक लास्ट साथी है सर, अतुल भैया है बनारस से। अतुल भैया आप अपनी बात रखिएगा, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। हर हर महादेव भैया। सर बहुत ही अद्भुत सेशन सर, बहुत ही आपने बताया कि भोलेनाथ, तो भोलेनाथ तो भोला है, तो इसलिए भोलेनाथ की तरह भोला बन के गेमों में रहिए, और फॉलोअप करना है तो इसी भोलेपन के साथ आप फॉलोअप करिए, आप निश्चित ही तरक्की करेंगे। साथ ही सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये था कि सर मान लीजिए जैसे मैं बनारस रहता हूँ, मैंने गेमो लखनऊ में किया है, तो सर जब जैसा कि भी आपने बताया कि 48 घंटे में फॉलोअप हो जाना चाहिए, तो लखनऊ की या कहीं भी दूर अगर हमने दे दिया है तो उसके लिए किस प्रकार से फॉलोअप कर सकते हैं, जाके कर सकते हैं या कोई और तरीका हो सकता है? सर कोशिश तो यही करनी है कि फिजिकली आप अपीयर हो जाएं,
लेकिन अगर किसी कारण से दूरियां ज्यादा है या और कोई समस्या आ रही है तो एटलीस्ट वीडियो कॉल पे। और वो कन्वर्सेशन का टाइम बहुत लंबा नहीं रखना है सर, ऐसा नहीं हम 20 मिनट तक के बात ही कर रहे हैं उनसे। 2, 3, 5 मिनट बहुत होते हैं अपना इम्पैक्ट बताने के लिए, अपना इम्पैक्ट दिखाने के लिए। कट टू कट बात करनी है उनसे, और एक बार जरूर से ऐसे प्रश्न विकल्प के साथ में देना है। और फॉलो अप का सबसे मेजर चीज ये है सर कि आप अगले बार का जो फॉलो अप होना है ना उसका टाइम उसी समय फिक्स कर लें। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो आप उनको ऑप्शन दे दें कि सर मैं 15 तारीख को फोन करूं, सर मैं 18 तारीख को लगा लूं, मैं शनिवार को लगा लूं। आपको समय लेना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो फिक्स कर लीजिए, टाइम फिक्स करेंगे तो कन्वर्सेशन कंटिन्यूड रहेगा। बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर में बात करना है सर अपने को, फॉलो अप में कोई दिक्कत नहीं। क्षमा चाहते हैं सर, मैं वीडियो इसलिए चालू नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रेवल में खुद हूँ। भैया थोड़ी सी आवाज आपकी ना स्लो है। मैं सर क्षमा चाहता हूँ कि मैं वीडियो कॉल पे नहीं हूँ क्योंकि मैं ट्रेवल में हूँ, बाइक से चल रहा हूँ। धन्यवाद अतुल भैया, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है प्रॉपर। नहीं कोई बात नहीं भैया, वो बोल रहे हैं कि मैं बाइक चला रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, उसमें क्षमा की कोई बात नहीं भैया। आप इतने डिवोशन के साथ में अटेंड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। थैंक यू प्रवेश सर, आज के सेशन के लिए जबरदस्त सेशन था। और ऐसे ही सेशन होते रहे, हम सिखाते रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर शर्मा फैमिली को थैंक्स। मीटिंग एंड की जाए सर, प्रवेश सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जी जी, ओके, थैंक यू।